सर ये वी डब्ल्यू इसे रिपीट कर दीजिए। वी डब्ल्यू क्या था, वी एम, और ये आपने जो बताया चार, वी एम क्या देखो है सर? ये तो वेलोसिटी ऑफ मैन है, लेकिन ये वी डब्ल्यू। वी डब्ल्यू वाटर जो अपना नेचुरल स्पीड अच्छा कर रहा है, ये वी डब्ल्यू है। और इसमें अगर कोई मैन स्विम कर रहा है उसकी स्पीड है वी एम। अच्छा। अब स्ट्रीम जब हम जाते हैं तो हमने अभी डिस्कस किया था कि वी यू अप स्ट्रीम हो जाता है, मैन के में से वाटर की स्पीड माइनस हो जाती है, और डाउन स्ट्रीम जब आते हैं तो प्लस हो जाती है। यस सर। ये बस याद रखना है आपको, इसी पे सारे क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें हमें गिवन था वी यस यू सर। कितने 7 किलोमीटर पर आवर, यस सर। और वी डाउन स्ट्रीम गिवन है 10 किलोमीटर। पूछा क्या है जो दो बचे, वाटर की स्पीड स्पीड ऑफ वाटर। और मैन की स्पीड। क्लियर, ये दो चीजें दी है और दो पूछी है। अब देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। हम एज्यूम कर लेते हैं लेट सॉल्यूशन में एक को x मान लेते हैं, एक को y मान लेते हैं। लेट वी डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स एंड वी एम इज इक्वल टू वाई। स्पीड है तो यूनिट किलोमीटर पर आवर। अच्छा, इसमें बड़ा कौन सा होगा, वी एम ज्यादा होगा या वी डब्ल्यू? मैन की स्पीड ज्यादा होगी या जो वाटर फ्लो कर रहा है उसकी स्पीड ज्यादा होगी? सर बीएम। वी एम। हमेशा यही हेलो, होना चाहिए, बीएम सर। वी एम हमेशा वी डब्ल्यू से बड़ा होना चाहिए। यस सर। अगर कम हो गया तो क्या होगा? देखो, कम होने का मतलब ये है कि अगर कि वो डाउन स्ट्रीम में। अगर वो अप स्ट्रीम जाना चाह रहा है तो जा ही नहीं पाएगा। यस सर। मैन स्विम कर रहा है या बोट है कोई, उसकी स्पीड कम है, वाटर की ज्यादा है, तो वाटर तो उसे अपने साथ फ्लो करता हुआ ले जाएगा, वो जा ही नहीं यस पाएगा। सर। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं। तो कभी भी क्वेश्चन ऐसा हो तो याद रखना वीएम हमेशा ज्यादा होगा। यस सर। अब इक्वेशन बनाते हैं हम, सीधे इसमें रख दो। वी यू यानी 7 वाई माइनस एक्स। एम को हमने y माना है ना, तो y माइनस एक्स। और सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, डी इज इक्वल टू वी एम प्लस वी डब्ल्यू यानी 10 इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। राइट। इक्वेशन बन गई, इन्हें सॉल्व कर लो सब। क्या आ रहा है आंसर? हेलो। यस सर, वाई की वैल्यू 17 और एक्स की वैल्यू 10। y की वैल्यू 17, और एक्स की वैल्यू 10। x की वैल्यू 10। ये था कोई ऑप्शन? नहीं था सर ये। नहीं था। सर बाई की वैल्यू आएगी सर 8.5। चलो तुम बताओ, y की वैल्यू 8.5 यस। और और x की वैल्यू सर वो आपने रेशियोज दे रखे 7.5। हैं। एक मिनट, ये यस इसमें सर। कौन सा सही आ रहा है अभी? सर ये बी ऑप्शन है जो मैंने बताया सर। सर ये आपने पॉइंट्स दिए थे रेशियोज। कौन सा रेशियो, ये 7 और ये? सर मुझे लगा कि आपने रेशियोज दिए हैं नहीं नहीं, ये ऑप्शन में। वेलोसिटी नहीं, नहीं रेशियो नहीं है वो, वैल्यूज है, स्पीड है दो। ओ। देखो इसे सॉल्व करना सिंपल, ऐड कर दो
एक्स एक्स कैंसिल, हाँ 17 इज इक्वल टू 2y है। सर हाँ यस सर यही मिस्टेक हो गई। ये ध्यान रखना 8.5 और हाँ एक्स ठीक है 1। ठीक, यस यस सर। सर। चलो क्लियर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इसी पे करते हैं अभी, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम पर ही। A man can row 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream in 13 hours. Also, he can row 30 kilometer upstream and 44 kilometer downstream in 10 hours. Find, फिर से वही चीज पूछिए, स्पीड ऑफ मैन in still water and speed of water. ऑप्शन ए है 8,3, बी है 9,2, सी है 7,4, डी है none of these. देखो क्या है, फिर से वही अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन है, लेकिन डेटा इस बार चेंज है कुछ। अब वो कह रहा है कि 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 13 आवर्स। पहली जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि मैन ये चला 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया और 55 55 डाउन स्ट्रीम किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। टोटल जो टाइम लगा वो 13 आवर्स। 3 आवर्स। सेकंड दिया 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। और अब जो टाइम लग रहा है वो 10। पूछी वही दो चीजें, मैन की स्पीड इन स्टिल वाटर और वाटर की स्पीड। इस इंफॉर्मेशन के बेस पे आपको इक्वेशन बनानी होगी पहले। तो डिस्टेंस हमें पता है, टाइम पता है, स्पीड हमें नहीं पता। तो अब स्पीड निकालेंगे डाउन स्ट्रीम जाते में होगी वी डी, यहाँ भी वी यू और यहाँ भी नीचे आते में वी डी। वी यू को हम लिखेंगे वी एम माइनस वी डब्ल्यू और वी डी को लिखेंगे वी एम प्लस वी डब्ल्यू। ये भी सेम हो जाएगा वी एम प्लस वी डब्ल्यू। फिर से यही करते हैं, वी एम को कुछ एज्यूम कर लेते हैं एक्स और वी वाई को वी डब्ल्यू को मान लेते हैं वाई। एक्स ले लेते हैं, इसे वाई ले लेते हैं। इक्वेशन बनाने की कोशिश करो। मैं उतार लेती हूँ फिर भी बैकग्राउंड। हेलो, यस सर। अरे आज बहुत प्रॉब्लम कर रहा है अभी नेट, बहुत ज्यादा हो रही सर प्रॉब्लम। यस सर। फिर हमारा क्वेश्चन रह गया। चलो कंटिन्यू करते हैं फिर से। यस सर। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम दे रखा था, उसी से शुरू करते हैं हम। तो इक्वेशन बनानी थी, देखो इक्वेशन इस रिलेशन की हेल्प से बनेगी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू स्पीड टाइम। टाइम।
तो जो पहली सिचुएशन थी उसमें टोटल टाइम है 13 आवर्स. 13 is equal to time in going upstream plus time in going downstream. तो टाइम इन गोइंग अपस्ट्रीम कितना होगा? डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम अपॉन स्पीड इन अपस्ट्रीम. वेलोसिटी एक ही बात है. वेलोसिटी हम लेके चल रहे हैं तो वीसी शो कर लेते हैं प्लस डिस्टेंस इन गोइंग डाउन स्ट्रीम अपॉन वेलोसिटी इन गोइंग डाउन. डिस्टेंस कितना है अपस्ट्रीम में? तो 40 किलोमीटर. 14. 40. और स्पीड कितनी हो जाएगी? अपस्ट्रीम में हम लिखते हैं वी एम माइनस वी डब्ल्यू, यानी एक्स माइनस वाई, प्लस डाउन स्ट्रीम में कितनी है? तो 55 किलोमीटर. 55. और स्पीड हो जाएगी मैन प्लस वाटर इज इक्वल टू 13. ये बन गई हमारी पहली. ऐसी सेकंड पार्ट के लिए बनाओ. टोटल टाइम था 10. तो यहाँ भी टाइम इन गोइंग अप स्ट्रीम प्लस टाइम इन गोइंग डाउन स्ट्रीम. तो हम लिख लेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड इन अप स्ट्रीम प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड इन डाउन स्ट्रीम. कितना है डिस्टेंस? कितना है अप स्ट्रीम में? सेकंड केस में कितना है डिस्टेंस? 30 किलोमीटर. 30. स्पीड क्या हो जाएगी? सेम अप स्ट्रीम में, क्योंकि मैन भी सेम है वाटर भी सेम है. और डाउन स्ट्रीम में 44 किलोमीटर. और डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी मैन प्लस वाटर. आ गई सेकंड. ये दो इक्वेशन है, इन्हें सॉल्व करना है. 10th में पढ़ा होगा कैसे करते थे सॉल्व. मैं हिंट दे देता हूँ, बाकी तुम खुद करना. लेट हम एज्यूम कर लेते थे 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू यू या डब्ल्यू मान लो, डब्ल्यू, एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टी या वी. मान लो. इस तरह याद आया कुछ ऐसे एज्यूम करते थे. यस सर, यस सर. तो ये जो इक्वेशन थी फर्स्ट वो हो जाएगी 13 इज इक्वल टू 40W प्लस 55V. और सेकंड इक्वेशन हो जाएगी 10 इज इक्वल टू 30W प्लस 44V. फिर इन्हें सॉल्व करेंगे. W और V की वैल्यूज आएगी, उसे फिर इसमें रख के फिर से सॉल्व करेंगे तो X और Y आएगा. लेकिन हम करेंगे डायरेक्ट किससे? ऑप्शन से. इक्वेशन बन गई. अब ऑप्शन देखो कौन सा फिट हो रहा है इसमें. ऑप्शन ए से रखना शुरू करो. ऑप्शन ए के अंदर 8 एंड 3, यानी x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 3. देखो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं. इसमें अगर हम रखें फर्स्ट इक्वेशन में तो 13 इज इक्वल टू 40 अपॉन 8 माइनस 3 यानी 5 प्लस 55 अपॉन 8 प्लस 3 11. 8 प्लस 5 13 आ रहा है. ठीक है. सेकंड में रखा 30 अपॉन 5 प्लस 44 अपॉन 11. 5 6 30 10. अरे गुड, पहले ऑप्शन में ही आ गया आंसर.
रहा है आंसर? यस सर। तो देखो इक्वेशन बनाने पे ध्यान दो, इसमें अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में आएगा, ये 4 वेलोसिटीज तुम्हें ध्यान रखनी है। वी डब्ल्यू मैन भी हो सकता है और बोट भी हो सकती है उसकी जगह, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, ये 4 वेलोसिटीज होती है। वी यू वी डी इन दोनों पे डिपेंड करती है, हो जाती है वी एम माइनस वी डब्ल्यू और वी डी हो जाती है वी एम प्लस वी डब्ल्यू। अब जो भी इसमें अननोन हो उसे एक्स और वाई मान लो और फिर इक्वेशन बनाने की कोशिश करो। हमने रिलेशन यूज की, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टोटल टाइम दिया था हमें अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम का, अलग अलग लिख लिया। अप स्ट्रीम का डिस्टेंस वेलोसिटी ऑफ अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस वेलोसिटी ऑफ डाउन स्ट्रीम, ये पहली इक्वेशन आ गई। ऐसी सेकंड इक्वेशन आ गई। सॉल्व करने का मेथड ध्यान में रखो कैसे करते हैं। इसको हम 1 अपॉन की फॉर्म में w मान लेते हैं, इसे 1 अपॉन x प्लस वाई को v मान लेते हैं, तो इक्वेशन ये अब बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन हो गई, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन w और v में। इसे सॉल्व कर लेंगे, w और v आएगा और उससे फिर x और y निकालेंगे। ये तो स्टैंडर्ड तरीका है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में आपको सिर्फ इक्वेशन बनानी है, फिर डायरेक्ट ऑप्शन रख के देख लेना है, सेटिस्फाई हो गए तो ठीक है, वरना नन ऑफ दी हो जाएगा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट अप स्ट्रीम डाउन यस सर। यस सर। यस सर। a fraction becomes 4/5 when one added each of greater and but if we subtract 5 from each of them, it becomes 1/2. Numerator of the fraction is option A 6, option B 7, option C 8, option D 9। हाँ तो ये क्वेश्चन है, फ्रैक्शन बिकम 4/5। एक फ्रैक्शन ओरिजिनली कुछ और था लेकिन वो 4/5 हो गया। When one is added to each of numerator and denominator, अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 1 1 ऐड करें तो फ्रैक्शन बन जाता है 4/5। बट इफ वी सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम ईच मतलब न्यूमरेटर से भी और दोनों से 5 5 माइनस करते हैं तो वो क्या बन जाता है 1/2। यस सर। तो अब देखो क्वेश्चन में न्यूमरेटर पूछा है सिर्फ, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों दिए होते तो हम डायरेक्ट ऑप्शन यस सर। देते, लेकिन यहाँ आप सिर्फ न्यूमरेटर दे दिया तो अब इसे इक्वेशन बनानी पड़ेगी तुम्हें। तो न्यूमरेटर लेट कर लेंगे। क्या मानते हैं हम इसमें? लेट न्यूमरेटर भी x, डिनोमिनेटर भी y। तो फ्रैक्शन हमारा हो गया x अपॉन y की फॉर्म हो गया। यस सर। न्यूमरेटर ऊपर आ गया x और डिनोमिनेटर y। अब सर 7 होगा आंसर। क्या? ऑप्शन बी सर 7 आंसर। अच्छा 7, चलो अब कर लेते हैं हम। हाँ सर। यानी x प्लस 1 अपॉन y y प्लस 1 इज इक्वल टू 4 अपॉन 5। यस सर। इसको सिंप्लीफाई करें तो इक्वेशन बन जाएगी 5x
प्लस 5 इक्वल्स टू 4y प्लस 4। तो इसे इधर हम लिया है, हाँ ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसी सेकंड बनाए, 5 माइनस कर दो, x माइनस 5 और y माइनस 5 इज इक्वल टू 1/, 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया ईच ऑफ देम, न्यूमरेटर से भी यस हाँ 1/, तो हो जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 10 और इधर आगे। ये हो गई क्वेश्चन नंबर सेकंड। 8। आप सॉल्व कर लो इसे। देखो दो इक्वेशन है, 5x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। हमसे पूछा क्या है, न्यूमरेटर। यानी x। हाँ तो हम एलिमिनेशन यूज करें और ऐसे एलिमिनेट करें कि y हट जाए, ये x आंसर दे देगा हमें। तो इस वाली इक्वेशन को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये हो जाएगा, ऊपर वाली इक्वेशन तो सेम रहेगी, ये हो जाएगा 8x माइनस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब इसे मैं करता हूँ सब्ट्रैक्ट, तो ये कैंसिल हो गया। अब सीधे x के टर्म में बचा माइनस 3x प्लस 21 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 7, हाँ ऑप्शन बी। ठीक, x इज इक्वल टू 7 आ गया। यस हाँ। तो लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल आपको एज्यूम करने पड़ेंगे, x और y। अगर यहाँ x और y दोनों गिवन होते न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो हम डायरेक्ट ऑप्शन रख के भी कर लेते। अब हम इक्वेशन बना के सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन हमें x पूछा है तो हमने y एलिमिनेट कर दिया, इस तरीके से मल्टीप्लाई किया तो y हट जाए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A lady has the 40 plus points. If she has 50 points, totaling rupees 22, then number of guests and 40 guests respectively. Option A 20 30, option B 10 40, option C 40 10, ऑप्शन डी 15 25। ये है क्वेश्चन। लेडी के पास कुछ 50 पैसे कॉइन्स हैं और कुछ 40 पैसे। शी हैज 50 कॉइन्स टोटलिंग रुपीज 22, टोटल अमाउंट 22 और टोटल कॉइन्स हैं 50। देन नंबर ऑफ 50 पैसा एंड 40 पैसा रेस्पेक्टिवली, ये पूछा है।
ठीक है, अजी क्वेश्चन क्लियर है? सर समझ आ रहा है लेकिन क्लियर नहीं है। आज वो बहुत ब्रेक हो रहा है, लाइट ब्रेक हो रहा है। देखो 50 पैसे और 40 पैसे, उसके पर्स में सिर्फ ये मान लो कि कॉइन है, सिर्फ कुछ 50 पैसे की हैं, कुछ 40 पैसे की हैं। एक और टोटल जो उसकी अमाउंट बनती है वो कितनी बनती है? 22 रुपीज। सिर्फ यस सर। दो टाइप की कॉइन है उसके पास, 50 और 40 पैसे की। यस सर। टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने? 50। 50। लेकिन उसका अगर अमाउंट करें रुपीज में बना रहे हैं तो कितने रुपीज बनना है? 22। तो ये पूछ रहा है कि 50 पैसे के कितने हैं और 40 के कितने हैं। ये पहला यस। जो वैल्यू है वो 50 पैसे का नंबर है और दूसरा 40 का। यस सर। तो एज्यूम करो किसी को x मानो, y करके क्वेश्चन करने की कोशिश करो। यस सर। यस सर। हेलो हाँ हेलो, सर, ऑप्शन ए आ रहा है सर मेरा। ऑप्शन ए आ रहा है, चलो यस सर। अभी देखते हैं। सानिया, यस सर। चाहे आंसर क्वेश्चन बनी? यस सर, एक मेरा फर्स्ट आ रहा है 20 और 30 ए। एज्यूम कर लेते हैं हम, लेट पैसा बी एक्स। और है ये, और 40 पैसा कॉइन्स है y, लेट नंबर ऑफ 40 पैसा कॉइन भी y। अब देखो पहले क्या दिया है, 50 कॉइन्स है टोटल, यानी पहली जो इक्वेशन बनेगी वो सिंपल है, x प्लस वाई। प्लस वाई इक्वल टू 50। पहली इक्वेशन क्लियर? यस सर। सेकंड, रुपीज में कन्वर्ट करना है अब इसे। यस सर। यस सर। तो 50 पैसे 100 पैसे हो जाए। 2200। पैसा अपॉन 100, ये हो जाएगा रुपीज, रुपीज में कन्वर्ट हो गया। सर सर उससे पैसे में ही कन्वर्ट कर लें तब सर 22 को। हाँ वैसे भी कर सकते हैं, जो इजी लगे। सर जो ऊपर वाली इक्वेशन है सर वो तो पैसे में है। नहीं पैसे में नहीं है, ये सिर्फ नंबर है। नंबर है, मतलब वो तो नंबर है तो 50 कॉइन्स है। लेकिन ये सर वैसे थोड़ा इजी हो जाएगा अगर आप उससे convert करें तो। चलो हम अभी इससे भी देख लेते हैं, दोनों से देख लेते हैं। यस। इजिकल टू 22, अब इसे 100 इधर ले जाओगे तब भी वही चीज हो जाएगी।
यस तुमने डायरेक्ट ये बनाई होगी। यस सर। ये हो गए दो इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 और 50x प्लस 40y इज इक्वल टू 220। इसे अभी और सिंप्लीफाई कर लो तो ज्यादा सही रहेगा। 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 220। 10 से डिवाइड कर दिया, ये हो गई। अब इक्वेशन 1 और 3 को हमें सॉल्व करना है। तो या तो 5 से मल्टीप्लाई करके इसे कैंसिल कर दो, इंटू 5 हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 250 और 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 220। 220। कर दो, y इज इक्वल टू 30। अब देखो x निकालने की जरूरत नहीं, पहले y यस सर, क्योंकि उसमें कोई ऑप्शन में और है ही नहीं। और 30। ये तो सारे रिजेक्ट हो गए, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ठीक। यस सर। यस सर। डायरेक्ट हम इसको कन्वर्ट भी करके देख सकते थे। देखो पहली रिलेशन तो सब सेटिस्फाई कर रहा है, शी हैज 50 कॉइन्स, इसका भी 50 है, इसका भी 50 है, इसका भी 50, इसका भी 50। दूसरा 22 रुपीज, तो 50 कॉइन्स का मतलब हुआ 10 रुपीज। तो 50 पैसे की 20 कॉइन है, तो यस उसका सर। हो गया 10 रुपए। 10 रुपीज। और 30 इंटू 0.4, ये हो गया 12। दोनों कितना? 22 रुपीज। अगर डायरेक्ट ऑप्शन से भी हम कर सकते थे और इक्वेशन बना के करते तो ऐसे भी कर सकते। यस सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। अब चैप्टर चेंज कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी। छोटा चैप्टर है, फार्मूला। सर ये पिछला चैप्टर कंप्लीट हो गया? हाँ, पिछला कंप्लीट। प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब होता है, क्या शो करता है प्रोबेबिलिटी? अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 है, इसका क्या मतलब है? देखो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस ऑफ अकर। संभावना। हाँ, चांस है, कितनी यस संभावना सर। अब क्या रहेगा? हाँ। होने की प्रोबेबिलिटी है। तो हम जो नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि मान लो किसी अगर 50% चांस है, 50% चांस का मतलब हो गया हाफ उसकी प्रोबेबिलिटी है होने की और हाफ है नहीं होने की। नहीं होने की। यानी ट्रू और फॉल्स अगर लैंग्वेज में कहें, जितने ट्रू होने के चांस है उतने ही फॉल्स। फॉल्स होने की। 50% चांस है या 50-50 है। इसे हम जब प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में लिखते हैं, तो प्रोबेबिलिटी में जो हमारी वैल्यूज होती हैं वो 0 से शुरू होती है और 1 पे खत्म हो जाती है। यानी जो भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज होंगी वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होंगी, इंक्लूडिंग 0 और 1। ये होता है। यानी अगर किसी की 0 प्रोबेबिलिटी है, इसका मतलब है नॉट पॉसिबल, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मतलब 0% चांस अगर हम कहें उसे, तो नॉट पॉसिबल। ये 0% का स्केल होता है और इधर होता है ये 100%। यानी प्रोबेबिलिटी किसी ई मतलब कोई इवेंट है, कोई चीज की प्रोबेबिलिटी 0, तो हम कहेंगे नॉट पॉसिबल। यानी वो जो इवेंट है वो क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है।
अगर PE 0 है, अगर PE 1 है, का मतलब क्या है? श्योर इवेंट है, यानी उसका होने का 100% चांस है। जैसे मैं ये कहूँ कि कोई कॉइन मैंने टॉस किया और उसमें टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो हम ये कहते हैं टेल आने का 1/2, यानी दो चीजें थी, या तो हेड आ सकता था या टेल आ सकता था। इसमें से टेल ले रहे हैं हम, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कहलाएगी 1/2, यस सर। यानी कि 0.5 भी लिख सकता हूँ, और अगर परसेंटेज में मैं लिखूँ तो 50%। अगर मैं ये कहूँ कि कोई मैंने डाइस रोल किया, ठीक है, यस सर। तो इवेंट हो जाता है रोलिंग ऑफ डाइस। मैं कहूँ इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि जो भी उस पे नंबर शो हो वो 6 से लेस हो, लेस देन 6 हो। 5/6. अच्छा, इक्वल टू भी लगा लो, इक्वल टू 6 हो या तो लेस? 1. 1। 1 sir. 1 कैसे हमने निकाला है कि देखो 6 पॉसिबल आउटकम थे, या तो 1 यस सर। हो सकता था, 3 हो सकता था, 4 हो सकता था, 5 हो सकता था, 6 हो सकता था, तो टोटल आउटकम थे 6। और हमारे हिसाब से जो फेवरेबल है, यानी जो हमें चाहिए, वो लेस देन या इक्वल टू 6। 6 के 6 6/6 यानी 1। 1 का मतलब हो गया 100%, यानी श्योर इवेंट। यानी आप कितनी बार भी डाइस रोल करो, अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन इक्वल टू 6 निकालनी, तो हमेशा क्या आएगी? 1। हेलो। हेलो। हाँ देखो, पहली चीज प्रोबेबिलिटी के लिए ये याद रखो कि ये 0 से 1 के बीच में होगा। सबसे पहली चीज, अगर 0 है इसका मतलब इम्पॉसिबल इवेंट की बात हो रही है, ये पॉसिबल है ही नहीं। और अगर 1 आ रहा है तो श्योर इवेंट है कि हम Sure. ऐसे ही होगा। बाकी सारी इवेंट 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, यानी 0.1 भी हो सकती है प्रोबेबिलिटी, 0.5 भी हो सकती है, 0.8 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है इसके बीच में। कभी निगेटिव नहीं होगी वैल्यू, माइनस में नहीं आएगी कभी भी, पॉसिबल नहीं है, और कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगी, 1.2 1.3 ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा कहाँ लाई करेगी? 0 से 1 के बीच में। ठीक है। यस सर। अच्छा, प्रोबेबिलिटी देखो, प्रोबेबिलिटी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं आज हम। मैंने कहा कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, यानी 0.5, और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की भी वही होगी, 1/2, 0.5। ठीक। लेकिन जब तुमने कॉइन को टॉस किया, मान लो टॉस अ कॉइन, तो आउटकम जो होंगे वो क्या होंगे? या तो हेड होगा या फिर टेल होगा। क्लियर? Yes sir. तो प्रोबेबिलिटी हमें एक आइडिया देता है कि कितना चांस
है कितना होने के उसके चांसेस हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है वो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है हमने कहा है कि हाफ है लेकिन आ गया हेड, या फिर टेल। जैसे डाइस को रोल किया हमने तो आउटकम कितने बनते हैं? 6 आउटकम होते हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 आउटकम होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब मैं कहूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर कितना होगा? 1/2। 1/2 sir. 1/2। गुड। हम फेवरेबल ले लेते हैं अपने हिसाब से। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका वो इस फार्मूले पे बेस्ड है। हम सब जगह यही फार्मूला यूज करेंगे। जो पूछा गया है उसे हम फेवरेबल कहेंगे, कितने आउटकम हमारे फेवर में है और टोटल आउटकम कितने हैं। तो ऑड में 3 आएंगे इसमें, 1 3 और 5, यानी 3 आउटकम जो है वो फेवरेबल है और टोटल कितने थे? 6। तो 1/2 प्रोबेबिलिटी, 1/2 यानी हाफ, 0.5, 50%। यानी अगर डाइस हम रोल करें तो 50% चांस ऑड नंबर आने के हैं और 50% चांस इवन नंबर्स। बाकी 3 जो बचे वो इवन है, देखो 2 4 और 6। तो पहली चीज जो तुमने प्रोबेबिलिटी में याद रखी वो याद ये रखना है कि हमेशा ये होगा। हाँ, चीज जो 0 और 1 के बीच में। कभी निगेटिव आ रहा है या ऑब्जेक्टिव में पूछा है या 1 से ज्यादा पूछा तो कभी पॉसिबल नहीं। प्रोबेबिलिटी निकालने का फार्मूला यही रहेगा हर क्वेश्चन में। फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल। तो सबसे पहले जब भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आए तो दिमाग में ये आउटकम बनाने की कोशिश करना है, कितने पॉसिबल और उसमें फिर कितने फेवरेबल हैं हमारे केस में। अब क्वेश्चन कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं। मान लो कि अभी तो हमने 1 कॉइन की बात की थी, अब 2 कॉइन्स की बात करते हैं। 2 coins are tossed simultaneously। हमने 2 कॉइन को टॉस किया। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी। यस सर। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी में हमेशा आउटकम बनाने की कोशिश करो। यस सर, 2 कॉइन टॉस किए हैं तो इसमें टेल टेल भी आ सकता है और टेल हेड भी आ सकता है, हेड टेल भी आ सकता है और हेड हेड भी आ सकता है। तो देखो ये 4 आउटकम्स हैं। हम इसे ऐसे ब्रैकेट में शो कर देते हैं। ये 4 आउटकम है पॉसिबल। या तो दोनों पे हेड होगा, या फर्स्ट पे हेड होगा सेकंड पे टेल होगा, या फिर फर्स्ट पे हेड होगा सेकंड पे टेल होगा, या दोनों पे टेल होगा। इसके अलावा तो कोई पॉसिबल नहीं है। ठीक, इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। No sir. ठीक, अब देखो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लिखो। P इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम, देखो कौन सा है हमारा, कितने हैं फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम कितने। Sir, 1/4. 1/4। 1/4। 4 आउटकम है टोटल, तो
उसमें और से इसमें favorable हाँ हमारे लिए 2 हेड की पूछी। यानी सिर्फ ये वाला फेवरेबल है। प्रोबेबिलिटी हो जाएगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1, नंबर ऑफ टोटल आउटकम। ठीक आशिक, यस सर। क्लियर है क्वेश्चन? यस यस क्लियर है। अब इसी में सेम क्वेश्चन है, मान लो ये ठीक। फर्स्ट पार्ट था, सेकंड में 2 टेल्स, थर्ड में एग्जैक्टली 1 टेल, फोर्थ में एट लीस्ट 1 टेल। इन सब के बताओ। ए का तो आ गया 1/4, चलो बी सी और डी का बताओ करके। So 1/4. B 1/4, C exactly 1 tail, exactly 1 tail, और D में 1/2 नहीं 3/4 होगा, एटलीस्ट 1 tail 3/4। देख लेते हैं अभी बी पे 2 टेल्स, तो 2 टेल्स में तो फेवरेबल आउटकम, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4, एग्जैक्टली 1 टेल। सी में क्या किया, क्या रहा है सी में आंसर? 1/2। देखो इसमें भी एक टेल है, इसमें भी एक टेल है, तो ये दोनों हमारे लिए फेवरेबल है, यस सर। एच टी वाला और टी एच वाला। तो ये हो गया 2/4 यानी 1/2। लास्ट एट लीस्ट 1 टेल। 3/4 सर। हाँ गुड। एट लीस्ट 1 टेल मतलब कम से कम एक टेल तो हो, तो ये भी फेवरेबल है, ये भी फेवरेबल है और ये भी। इस बार तीनों ये केसेस हमारे लिए फेवरेबल है और ये नहीं है। 3/4। अच्छा, एट मोस्ट 1 हेड, इसमें क्या होगा? एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो। एटलीस्ट में हमने लिया था कम से कम कि एक टेल तो हो, यहाँ पर अब रेस्ट्रिक्शन है एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो बस। 1/2 होगा तो सर फिर 1/2। सानिया और सिमाब क्या रहा है इसमें? सर 1/2 आएगा। 1/2। हम्म आप 1/2 ही कह रहे हैं? वन बाई टू नहीं है, कुछ और है मतलब। एट मोस्ट 1 हेड मतलब सर ज्यादा में ज्यादा एक। ज्यादा से ज्यादा एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सर 1/2 ही आएगा तो क्योंकि ये ऐसे 2 ही आएगा सर 1/2। टोटल 4 आउटकम्स है। देखो एट लीस्ट जब मैंने लिखा था तो एट लीस्ट में हमने क्या करा, वन सर टेल 3/4 होगा 3/4। प्लस 2 टेल वाला भी ऑप्शन दिया, दोनों आ गए इसमें। रिजेक्ट कौन सा किया? 0 टेल वाला रिजेक्ट किया इसको, क्योंकि एटलीस्ट था कि कम से कम एक तो हो। अबे एट मोस्ट में ये वाला तो रिजेक्ट हो जाएगा, 2 वाला 3/4 हो जाएगा फिर तो सर। हेड है, हाँ 3/4। 1 हेड वाला भी चाहिए और 0 हेड वाला भी 0 हेड वाला भी। यस सर। एक्सेप्टेबल है, दोनों फेवरेबल है। उसमें ज्यादा की कंडीशन लगाई एट मोस्ट, कम की नहीं है कोई कंडीशन। यस सर। तो ये केस भी आएगा, ये वाला केस, ये और ये 3 फेवरेबल केस। ये जो प्रोबेबिलिटी होगी ये होगी 3/4। तो मोस्टली 1 हेड होना चाहिए, तो टीटी में तो एक भी हेड नहीं है। हाँ एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो। देखो इधर मैं लिख रहा हूँ एट लीस्ट
एटलीस्ट में हमने क्या करा, मान लो एटलीस्ट वन हेड होता, ये हमारा पॉसिबल आउटकम्स है। एटलीस्ट वन हेड में मैं क्या करता, सर 3/4 हो जाता है एटलीस्ट वन हेड में। ये भी लेता और ये भी लेता। ये क्यों लिया लास्ट, ये एच एच वाला क्यों लिया? क्योंकि कंडीशन यहाँ पे एटलीस्ट वन हेड की है। यस तो ये भी एक्सेप्टेबल है, ये भी फेवरेबल है, ये भी फेवरेबल है, ये नहीं है। यस सर। अब इसे देखो, एट मोस्ट वन हेड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम की कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पे। वन हेड यानी ये भी होना चाहिए, ये भी हो सकता है, ये नहीं होगा, और ये भी हो सकता है। यस सर। यस सर, हाँ ठीक है। इसमें भी तीन। समझ आ गया सब। हाँ तो ये दोनों वर्ड का ध्यान रखना, एटलीस्ट, एट मोस्ट। यस सर। एग्जैक्टली तो सिंपल है, एग्जैक्टली वन हेड, इसमें तो सिर्फ ये दो केसेस वन हेड है। ओके ठीक, तो ये तीन वर्ड प्रोबेबिलिटी में थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, एटलीस्ट, एट मोस्ट और एग्जैक्टली। चलो नेक्स्ट करते हैं हम। 2 कॉइन्स थी, अब 2 डाइस। What is the probability of getting a doublet? Doublet मतलब होता है same number on both sides. ये दो कॉइन थी, अब दो डाइस हो गई। आउटकम कितने होंगे पहले तो ये पता होना चाहिए, आउटकम्स कितने होंगे। सब 1/6 होगा। देखो हम लोग पहली डाइस पे आया 1,